हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पावर सेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन पॉलिसी के बारे में। एग्जीक्यूशन पॉलिसीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और क्यों होती हैं, ये सारी चीजों के आंसर्स हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्जीक्यूशन पॉलिसी कहाँ पे आती है। जस्ट सपोज अगर मैं एक पावर सेल की कमांड रन करने जा रहा हूँ, ठीक है, एक पावर सेल की कमांड मैं रन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप पावर सेल की कमांड देख सकते हो। अगर मैं इसको रन करने जा रहा हूँ तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो इसका। ठीक है, तो मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है अगर मैं ये पावर सेल की कमांड रन कर रहा हूँ। अगर मैं इस पावर सेल की कमांड्स को कॉपी करके, ठीक है, एक नोट पैड ओपन करके उस नोट पैड में मैं इसको डाल देता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, इस फाइल को मैं अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव में सेव कर देता हूं और एक्सटेंशन इसका रख देता हूं PS1। ठीक है, पावर सेल की जो भी स्क्रिप्ट होती हैं उनका जो कमांड्स होता है, उनका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो PS1 होता है। ठीक है, तो मैं इसको डॉट PS1 डाल देता हूँ। ये ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट है यहाँ पर, तो मैं इसमें ए लिख देता हूँ। ठीक है, ये सर्विस, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ डॉट PS1 से। ठीक है, तो ये फाइल हमारी एक PS1 के नाम से सेव हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब मैं अगर इस फाइल को रन करने जाऊंगा तो क्या ये फाइल रन हो जाएगी? ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल के लोकेशन पे हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस फाइल की जो पावर सेल की है उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हो। CD का मतलब यहाँ पे होता है, CD ब्लैक स्लैश का मतलब होता है आप इसकी सी ड्राइव में जा सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास सी ड्राइव में है और हमें कहाँ जाना है, CD स्क्रिप्ट में जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा CD स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं अभी इस लोकेशन में आ गया हूँ। अगर आप यहाँ पर ls लिखोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दोनों फाइल यहाँ पर दिख रही हैं हमें। ठीक है, तो हमें कौन सी फाइल चाहिए, ये वाली चाहिए। ठीक है, इसको हमें रन करना है। यहाँ पर आप लिखोगे गेट। ठीक है, गेट जैसे ही लिखोगे ये अपने आप उसको पिक कर लेगा, दोनों फाइलों को दिखाने लगेगा। आप पहले वाले पे क्लिक कर दो और इंटर कर दो। तो जैसे ही आप इंटर करोगे तो एक एरर आएगी। ठीक है, एक एरर आएगी। वो एरर क्या आएगी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कह रहा कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज द रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन दिस सिस्टम। फॉर मोर इंफॉर्मेशन सी अबाउट एग्जीक्यूशन पॉलिसीज। ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन पॉलिसीज का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए ना, अगर हम कोई कमांड रन करते हैं तो वो रन हो जाती है। अगर हम कोई स्क्रिप्ट रन करने जा रहे हैं तो वो फेल हो जा रही है ड्यू टू एग्जीक्यूशन पॉलिसी की वजह से। अगर अभी तो हम ISC पे रन कर रहे थे, अगर हम इसको पावर सेल यहाँ पर रन करके देख लेते हैं, पावर सेल कंसोल पे। ठीक है, तो हमारी हम उस लोकेशन पे आ गए हैं। अब उस लोकेशन पे आने के बाद आपको क्या लिखना है, गेट। ठीक है, गेट करोगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइल का नाम था और गेट लिखने के बाद आप अगर टैब दबा दोगे, जिस नाम से भी आपकी फाइल है उसके 3 वर्ड लिखने के बाद टैब वाली बटन दबा दो, तो अपने आप वो पिक कर लेगा। ठीक है, तो मैं इसको इंटर करता हूं तो यहां पर भी हमें सेम एरर आ रही है। ऐसा क्यों? ठीक है, यहां पर एक वर्ड कॉमन है, एग्जीक्यूशन पॉलिसी। ठीक है, एक वर्ड कॉमन है, एग्जीक्यूशन पॉलिसी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्जीक्यूशन पॉलिसीज क्या होती हैं। अगर मैं ये कमांड्स देखो, उस जो स्क्रिप्ट है PS1, ठीक है, उसको मैं रन कर रहा हूं तो एग्जीक्यूशन पॉलिसी के आ रहा हूं। अगर उस स्क्रिप्ट के अंदर का कंटेंट मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो रन हो जा रहा है। अगर मैं इस पे भी रन करूंगा तो वो तब भी रन हो जाएगा। ठीक है, तो मेन हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मेन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी स्क्रिप्ट रन करने जा रहे हैं तो वो रन नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है एग्जीक्यूशन पॉलिसी हमारी स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, हमारी स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर रही है। अब अगर हम डिफिनेशन पे आ जाएं, ठीक है, तो स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर रही है, सीधी सी बात है, PS1 स्क्रिप्ट को रन नहीं करने दे रही है। क्यों रन नहीं करने दे रही है? उसके लिए हम एग्जीक्यूशन पॉलिसी को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होगे, पावर सेल एग्जीक्यूशन पॉलिसी इज अ सेफ्टी फीचर दैट कंट्रोल द कंडीशन अंडर
which PowerShell loads configuration file and runs script. ठीक है, this feature helps prevent the execution of malicious script. ठीक है, द एग्जीक्यूशन, आगे हम पढ़ते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहां पर हम ऐसा समझ लेते हैं कि पावर सेल एक पावरफुल टूल है। ठीक है, जस्ट सपोज एक गाड़ी है पावर सेल, ठीक है, आप उसको 100 की स्पीड से रन कराओगे तो वो रन करेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये, आप उसमें जो भी कमांड डालोगे, स्क्रिप्ट डालोगे, सब रन करेगी। ठीक है, बट उसमें एक सेफ्टी फीचर दिया गया हुआ, सेफ्टी फीचर ये दिया गया हुआ, भैया सीट बेल्ट लगा के आप ड्राइव करोगे, नहीं तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपकी जान भी जा सकती है। करेक्ट, ऐसा फीचर्स होता है हमारी कार्स में। सेम फीचर्स हमें यहां पर दिया गया हुआ है कि भैया आप अगर इंटरनेट से कोई भी स्क्रिप्ट, जनरली क्या होता है, लोग इंटरनेट से स्क्रिप्ट डाउनलोड किया और उसको रन कर दिया। ठीक है, या कॉपी पेस्ट किया और नोटपैड में PS1 से सेव किया, उसको रन कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने रन तो कर दिया, अब हो सकता है उस बंदे को उसकी एक्सपर्टीज उस लेवल की ना हो। ठीक है, उसने उसने रन कर दिया और आपके सिस्टम, आपके इन्वायरमेंट की बैंड बज गई, मतलब आपके इन्वायरमेंट का डेटा हो सकता है मिस यूज हो जाए। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिस यूज हो जाए, आपके पासवर्ड मिस यूज हो जाए, उस स्क्रिप्ट में क्या है उस बंदे को नहीं पता। ठीक है, जनरली 80% स्क्रिप्ट बिना जाने, ठीक है, बिना नॉलेज के रन कर दी जाती हैं। ठीक है, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है भैया फाइल सर्विसेज के सिक्योरिटी ACL की डिटेल्स फैच करने की स्क्रिप्ट है, बट उस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, अगर आप जेन्युइन सोर्स से डाउनलोड नहीं कर रहे हो। ठीक है, जेन्युइन वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है तो ठीक है, जेन्युइन है, बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा अगर आप इंटरनेट की वेबसाइट से कोई भी स्क्रिप्ट करते हो तो उसको एक बार नोटपैड में कॉपी करके उसको पढ़ो, थोड़ा देखो कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, अगर आपको जानना है कि उसमें क्या लिखा है, उसके लिए आपको पावर सेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अ, वैसे तो हम, अगर आप मेरी पूरी सीरीज देखोगे पावर सेल की, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप आराम से स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है, आराम से स्क्रिप्ट आप लिख लोगे अपने काम के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, जस्ट सपोज मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ, 3+2 = 5 होते हैं, तो आपको 3+2 पता होना चाहिए कि 5 होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता 3+2 5 होते हैं, तो आप स्क्रिप्ट नहीं बना पाओगे। करेक्ट, तो वैसे ही आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है स्क्रिप्ट के यूज करके। ठीक है, जस्ट सपोज आपको एडी पता है कि हाँ, एडी में यूजर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी, आप स्क्रिप्ट बना सकते हो, एडी के एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हो। एट्रीब्यूट्स में क्या हो सकता है, डिसेबल, इनेबल, ट्रू। ठीक है, यूजर ने कब लॉग इन किया, ये सारी डिटेल तो एडी में ही रहती है ना, तो आप उस स्क्रिप्ट का यूज करके वो सारी डिटेल निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है। ठीक है, एग्जीक्यूशन पॉलिसी, अगर हम सेकंड लाइन पे आते हैं, एग्जीक्यूशन पॉलिसी इज अ पर्टिकुलर सेशन इज स्टोर्ड इन ओनली मेमोरी एंड लॉस्ट। ये हम लाइन बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले तो हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि एग्जीक्यूशन पॉलिसी ब्लॉक करती है स्क्रिप्ट को रन करने में। स्क्रिप्ट का फॉर्मेट क्या होता है हमारा, PS1, पावर सेल पॉलिसीज हमारी 6 टाइप की होती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन पॉलिसीज हमारी 6 टाइप की होते हैं। 6 टाइप की एग्जीक्यूशन पॉलिसीज को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली होती है हमारी ऑल साइंड। ठीक है, ऑल साइंड मतलब कोई भी हम स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, बट वो स्क्रिप्ट हमारी साइंड होनी चाहिए किसी पब्लिशर के थ्रू, ट्रस्टेड पब्लिशर के थ्रू। इवन अगर हम लोकल स्क्रिप्ट भी बनाते हैं, मतलब एक कंप्यूटर के ऊपर स्क्रिप्ट बना रहे हैं और अगर हम उसे भी रन करना चाहते हैं, तो वो भी रन नहीं होगी। ठीक है, अब वो एक प्रॉम्प्ट आएगा कि भैया योर स्क्रिप्ट इज अनट्रस्टेड। ठीक है, और दूसरा एक ऑप्शन होता है बाईपास। जनरली ये लोग यूज करते हैं, अगर कोई भी स्क्रिप्ट रन करते हैं तो उस स्क्रिप्ट को हम बाईपास कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपकी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, बस आपको सिर्फ एक बाईपास कमांड लिखनी है और आपकी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। जो डिफॉल्ट होती है, ठीक है, हम एक बार इसको समझ लेते हैं और इसका हम मतलब कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, वो बहुत जरूरी है हमें समझना। ठीक है, ये ऑप्शन आता है डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आता है विंडोज में।
ठीक है, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर अगर कोई क्लाइंट मशीन है हमारी विंडोज 10 है, 11 है या 7 है, तो उस पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। और अगर सर्वर्स है तो उस पे रिमोट साइन होता है, ठीक है। रिमोट साइन में क्या होता है कि आपकी स्क्रिप्ट रन कर जाएगी, ठीक है, बट आपकी स्क्रिप्ट जो इंटरनेट से डाउनलोडेड होगी वो हमारी क्या होनी चाहिए, पब्लिशर, ट्रस्टेड पब्लिशर से साइन होनी चाहिए, और आप अगर खुद से बना रहे हो तो वो रन हो जाएगी, ठीक है। आप अगर खुद से अपने एनवायरनमेंट में बना रहे हो तो वो आपकी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट विंडोज क्लाइंट पे आती है, ठीक है। ये किसी भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए अलाउ नहीं करती है, ठीक है। विंडोज क्लाइंट पे आती है। विंडोज क्लाइंट हमारे कौन से हो गए, 11, 10, 7, ठीक है, विंडोज 10, विंडोज 11, उनके ऊपर ये ब्लॉक करके रखती है PS1 इन फाइल्स को पहले से ही, ठीक है। फिर एक आती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट रन कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं एग्जीक्यूशंस पॉलिसीज को। इन कंडीशंस को हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर के ऊपर, एक सर्वर के ऊपर हम कैसे लगा सकते हैं, तो वो है हमारी एग्जीक्यूशन पॉलिसी स्कोप, ठीक है। एग्जीक्यूशन पॉलिसी स्कोप, हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन पॉलिसी स्कोप एक विंडोज 10 की मशीन पे लगाने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एक ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप लगा दो, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू लगा दो, या फिर उस लोकल कंप्यूटर के ऊपर भी आप लगा सकते हो। ग्रुप पॉलिसी लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये कंप्यूटर डोमेन में होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए। तो ये ऑप्शंस हमें जो मिल रहे हैं ये उन्हीं का मिल रहे हैं। जैसे मशीन पॉलिसी आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू लगा सकते हो, यूजर पॉलिसी के थ्रू लगा सकते हो, प्रोसेस मतलब प्रोसेस जो इसमें पावर सेल का हमने प्रोसेस ओपन किया हुआ है PS1, या फिर अम, या फिर हमने ISC ओपन किया हुआ है, ठीक है, इंटीग्रेटेड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिबल स्क्रिप्टिंग, ठीक है। अगर हमने ISC ओपन किया है या पावर सेल कंसोल ओपन किया है तो ये प्रोसेस उसी के लिए है, ठीक है। आपने पर्टिकुलर एक सेशन पे लगाई, आपने सेशन ओपन किया, आपने सेशन पे लगा दिया कि भैया हमारी एग्जीक्यूशन पॉलिसीज बाईपास हो जाए, ठीक है। तो आप जब स्क्रिप्ट रन करोगे तो वो रन हो जाएगी। या फिर हमने लगा दिया कि अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड जो भी लगाना है आपने लगा दिया, बट आप जब इस सेशन को बंद करोगे, इस सेशन को बंद करोगे तो ये उसी टाइम पे किल हो जाएगा एग्जीक्यूशन पॉलिसी, ठीक है। करंट यूजर्स पे भी आप लगा सकते हो, लोकल मशीन पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हमने लगा दिया कि भैया मशीन पे लगा दिया, ठीक है, मशीन पे लगा दिया, लोकल मशीन या मशीन पॉलिसीज पे लगा दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके पूरे एनवायरनमेंट में कोई स्क्रिप्ट रन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो बंदा जाके अपने सिस्टम पे, आपका ये डोमेन में कंप्यूटर है, ठीक है, आपको पता ही है कि GPU अप्लाई हो रही है, अगर वो चेंज करना चाहता है, ठीक है, अपने सिस्टम पे, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि जीपीओ अप्लाई हो रही है, जीपीओ उस कंडीशंस को मैनेज कर रही है, ठीक है। इससे हम अपना एनवायरनमेंट सेव कर सकते हैं कि कोई भी बंदा इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करके कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रन कर सकता है, ठीक है। तो हम इस चीज को आगे वाली अपकमिंग वीडियोस में लैब में करेंगे ग्रुप पॉलिसी के थ्रू इंप्लीमेंट करके, ठीक है। अभी हम एक लोकल कंप्यूटर के हिसाब से इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो लोकल कंप्यूटर के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम ओपन करते हैं पावर सेल कंसोल, ठीक है। पावर सेल कंसोल पे हमने क्या लिखते हैं, गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ रही है, रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया मैं कोई भी स्क्रिप्ट रन नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट मैं रन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें इसको, हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो हम बाईपास कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यहां पर बाईपास कर सकते हैं,
या फिर हम यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन पॉलिसी हम ये सेट कर सकते हैं कि भैया अनरिस्ट्रिक्टेड सेट कर सकते हैं या रिमोट साइन कर सकते हैं। ठीक है, रिमोट साइन भी कर सकते हैं, क्योंकि रिमोट साइन क्या है, हमने इंटरनल स्क्रिप्ट बनाई हुई है, उसको हमें रन करना है। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए कमांड कौन सी होती है हमारी, सेट एग्जीक्यूशन, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। ठीक है, यहां पर एग्जीक्यूशन पॉलिसी का हम नाम दे देंगे रिमोट। ठीक है, रिमोट साइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सेस टू दी रजिस्ट्री, ठीक है, इज डिनाइड। मतलब ये किस लिए आई एरर, क्योंकि मेरे पास क्या है, मैंने इस पावर सेल को रन एज एडमिन ओपन नहीं किया था। ठीक है, अगर मैं पावर सेल को रन एज एडमिन ओपन करता हूं तो मैं इस कमांड को रन कर सकता हूं। ठीक है, मैंने पावर सेल को रन एज एडमिन ओपन किया, तो यहां पर आप देख रहे हो एक वार्निंग आ रही है। ठीक है, कि भैया आप एग्जीक्यूशन पॉलिसीज को चेंजेस कर रहे हो, यस या नो। ठीक है, मैं कहता हूं यस, एक्सेप्ट। तो ये हो गई एग्जीक्यूशन पॉलिसीज में चेंजेस। अब मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूं, सी डी स्क्रिप्ट। ठीक है, सी डी स्क्रिप्ट, सॉरी, सी डी स्क्रिप्ट। तो ये आ गया मैं सी डी स्क्रिप्ट के अंदर। अगर मैं यहां पर गेट लिखता हूं और टैब मारता हूं, ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट मेरी फैच कर ली और ये स्क्रिप्ट हमारी रन हो गई। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको आईएससी से भी रन करना चाहता हूं, ठीक है, आप आईएससी यहां से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप आईएसई लिखोगे। ठीक है, आईएसई लिखोगे और एंटर करोगे तो ये आपका आईएसई ओपन हो गया। ठीक है, और ये उसी बात के लिए ओपन हुआ जो हम अभी रन कर रहे थे। अगर आप यहाँ से स्क्रिप्ट ओपन करना चाहते हो तो ये सीधा स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे ओपन होगा, और यहाँ से आप इसको स्क्रिप्ट को क्लिक कर दोगे तो स्क्रिप्ट यहाँ पर आ जाएगी लिख के। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है, ये भी रन करना चाहते हो तो ये भी रन हो जाएगा। ठीक है, आप सीधे सीधे स्क्रिप्ट को रन करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। सीधे सीधे स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर CLS लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर CLS लिख सकते हो इसको क्लियर करने के लिए, वरना ये वाला जो हमारा वाइपर वाला निशान बना हुआ है ये क्लियर कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आप गेट लिखोगे, क्योंकि हम उस फोल्डर की लोकेशन पे पहले से ही, और हेड इंडर। तो यहाँ पर भी देख रहे हो हम स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, PS1 फाइल को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आता है, बिगिनर्स क्या होते हैं, वो स्क्रिप्ट कमांड तो रन कर रहे हैं, कभी स्क्रिप्ट में उन्होंने कुछ रन करना हुआ तो वो फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें। ठीक है, पावर सेल में अगर आपको बेसिक बहुत अच्छा है तो आप कभी फंस नहीं सकते उतनी जल्दी। तो आपको पहले बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।